ऑक्सीजन एंड सल्फर, इसको बोला जाता है चेल्कोजेन। अगर पूछे इसमें चेल्कोजेन कौन है तो ऑप्शन खोजियो, या तो ऑक्सीजन खोजना या तो सल्फर। इसको बोला जाता है चेल्कोजेन। इसका मतलब होता है ओर्स फॉर्मिंग। इसलिए मैंने पढ़ाया था ऑक्साइड और सल्फाइड और, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा? नहीं लिखवाया गया है इसी चैप्टर में, टाइप्स ऑफ ओर्स में ऑक्साइड और सल्फाइड और नहीं लिखवाया गया है। तो ये सब क्या बनाते हैं बताओ ना, क्या बनाते हैं? ओर्स बनाता है। क्लियर है? अब फिर से रिकॉल करो जरा फटाफट, कौन सा मेटल लिक्विड स्टेट में होता है, जल्दी बताना। कौन सा नॉन मेटल लिक्विड स्टेट में होता है? किस मेटल को तुम चाकू से काट सकते हो ऑर्डिनरी नाइफ? सोडियम पोटासियम। सोडियम पोटासियम ऑप्शन नहीं होगा तो रुबिडियम। रुबिडियम नहीं है तो सीजियम। सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव नॉन मेटल फ्लोरीन। अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव नॉन मेटल फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद और फ्लोरीन को क्या कहते हैं? सुपर हेलोजन। सबसे ओल्डेस्ट हेलोजन क्लोरीन, न्यूएस्ट हेलोजन स्टेडीन। न्यूएस्ट हेलोजन जमीन के नीचे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला नॉन मेटल ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पे सिलिकॉन। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल जमीन के नीचे अल्मुनियम। दूसरे नंबर पे आयरन। मोस्ट एबंडेंट अल्कली मेटल इन द अर्थ क्रस्ट सोडियम। मोस्ट एबंडेंट ट्रांजिशन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट आयरन। क्लियर है? यस सर। हो गया। अब ये जैसे खीरा खाते हो, कुकम्बर, कुकम्बर में पाया जाता है वेनेडियम। क्या पाया जाता है? वेनेडियम। और गाय की आंख में पाई जाती है जिंक। गाय की आंख में जिंक। समझ में आया? ब्लड क्लोटिंग के लिए पोटासियम भी जरूरी, ये तुम्हारा आयरन। और सुनो आप यहां पे देखो बोर्ड पे, जैसे तुम्हारा आयरन है, आयरन जो होता है, आयरन की कमी से होती है जो बीमारी, आयरन की कमी से बीमारी होती है, उसका नाम है एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया। इसको बोला जाता है आयरन डेफिशिएंसी डिजीज, एनीमिया। इसमें क्या होता है? तुम्हारा ब्लड टाइम पे नहीं क्लॉट करता है, इसको कहते हैं रक्तता। ब्लड क्लोटिंग मेल में करेगा। और अगर बात करता है उसमें तुमको विटामिन की अगर बात आएगी तो विटामिन के हेल्प करता है। ठीक है ना? तो अब एनीमिया जो होते हैं ये होते हैं दो तरह के। कितने तरह के? दो। एक को बोलोगे माइक्रोसाइटिक एनीमिया और एक को बोला जाता है पेर्निशियस एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया आयरन की कमी से होती है और पेर्निशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? विटामिन B12, साइनोकोबालामीन इसका नाम है। साइनोकोबालामीन किसका नाम है? बताना। विटामिन B12 का। तो यहां पे बात क्या आ रही है? आयरन की कमी से एनीमिया। अगर इसको और थोड़ा सा आगे एलोबरेट करोगे तब हम बात करेंगे कि एनीमिया जो है दो तरह का, माइक्रोसाइटिक एनीमिया एंड पेर्निशियस एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया आयरन की कमी से और पेर्निशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से। समझ गए? और पेर्निशियस एनीमिया इज मोर डेंजरस देन माइक्रोसाइटिक एनीमिया। इससे ज्यादा खतरनाक ये होता है कौन? बताओ फटाफट। पेर्निशियस एनीमिया। क्लियर? अब फिर से बताओ, सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में सबसे पाया जाने वाला एलिमेंट कौन है? नाइट्रोजन। मैंने बोला था 78% बाय वॉल्यूम, 78% बाय, अब बायोमास कितना परसेंट है? 75%। बायोमास मैंने नाइट्रोजन का ओल्ड नेम बताया था, बताना। कोई है जीनियस इसमें क्लास में जिसका मेमोरी पावर बहुत अच्छा हो? बताओ फटाफट। मैंने नाइट्रोजन का ओल्ड नेम बताया था मैफेटिक एयर। क्या? हाँ, इसको मैफेटिक एयर के नाम से जाना जाता है। कौन सा एयर? फिर से बोलो। किसको जाना जाता है? अभी मैंने बताया सबसे हल्का एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन, लाइटेस्ट एलिमेंट। सुना करो पहले क्वेश्चन। लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन।
ठीक है। और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं 3, कितने? एक है प्रोटियम और एक है ड्यूटेरियम और एक है ट्राइटियम। फिर से बोलो, प्रोटियम और ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। सूरज के कोर के अंदर ड्यूटेरियम ही आपस में कोलाइड करके बनाता है हीलियम, समझ गए, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। क्या कहते हो? और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से ही अगर पूछेगा एंट्रेंस में कि सन के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, और यही न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से, और एटम बम में होता है न्यूक्लियर फिजन। सन के पास तो हम जा नहीं सकते, तो सर पता कैसे चला? हाँ, बहुत जगह हम नहीं जा सकते हैं, बहुत चीज़ पता हो जाता है। ठीक है, फिलहाल एंट्रेंस निकालो, आगे फिर पढ़ोगे। अभी जितना मैंने बताया ना क्लास में, इतना ही याद कर ले, गंगा नहा लेगा। इतना अगर याद हो गया तो क्या नहा लेगा? हाँ, गंगा नहा लेगा। बंद कर दे भाई। अब बाकी चैप्टर